प्राण की शिक्षा पर अब तक हमने बात की प्राणिक अंगों के विषय में। आखिर प्राण की शिक्षा हमारे लिए, हमारे सात्विक विकास के लिए क्यों जरूरी है? आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। प्राण की शुद्धि, नियंत्रण और उसके परिवर्तन, आज हम बात करेंगे इन विषयों पर। वास्तव में एक सुशिक्षित और प्रकाश युक्त प्राण उतना ही महान, वीर और निस्वार्थ है जितना कि अभी वो सहज रूप से अशिष्ट, अहंकारपूर्ण और विकृत है। प्राण की शिक्षा को यदि अध्यवसाय, निष्कपटता के साथ पर्याप्त आगे तक ले जाया जाए तो एक समय ऐसा आता है जब लक्ष्य की महानता और उसके सौंदर्य के विषय में आश्वस्त होकर प्राण दिव्य आनंद को पाने तुच्छ इच्छाओं को त्याग देता है। बच्चे व्यक्ति को अपनी दुर्बलताओं, निरुत्साह, अवसाद और निराशा के साथ विवेकपूर्ण साक्षी बनाना सिखाना चाहिए। हमें बचपन से ही बच्चों में ये आदत डालनी चाहिए कि वो अपने प्राण, जीवन शक्ति को अवसाद और निराशा के साथ विवेकपूर्ण साक्षी बनना हमें सिखाना चाहिए बच्चों को। बच्चे व्यक्ति को उसकी प्रतिक्रियाओं, आवेगों का और उसके कारणों का निरीक्षण करना चाहिए हमें, तथा उन पर ध्यान देना अवश्य सिखाना चाहिए हमें। बच्चों के अंदर प्राण की शिक्षा की सही जानकारी देनी चाहिए। वो जो कुछ भी सीखेगा आगे जा कर के उसकी शिकायतें कम होंगी, उसके लक्ष्य बड़े होंगे और हर स्थिति से वो लड़ने के योग्य होगा। वो महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हर परिस्थिति से अपने आप को सामंजस्य बिठा सकता है। प्राण जब कभी अहंकारपूर्ण दिखावे के लिए अपनी शिकायतों को तूल दे दे तो रुक कर उसका अवलोकन जरूर करना चाहिए कि आखिर हम किस भ्रम में हैं, हमें क्या चाहिए जिंदगी से। इस विषय पर हमें जरूर विचार करना चाहिए और इसी वजह से प्राण की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्राण की शिक्षा आपको हर परिस्थिति में आपको सहज रखने में आपकी मदद करता है। अपने प्राण, जीवन शक्ति को हमेशा बलिष्ठ और मजबूत बनाएं। हमारा लक्ष्य महान होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। प्राण जब कभी अहंकारपूर्ण दिखावे के लिए अपनी शिकायतों को तूल दे दे तो रुककर उस पर विचार करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। प्राण की शिक्षा एक ऐसा गूढ़ सब्जेक्ट है जिसके संदर्भ में हम जितनी भी बातें करें उतना ये एपिसोड लंबा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे बेसिक तौर पे आप समझने की कोशिश करें कि आखिर प्राण की शिक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब तक हमने आपसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पर जिन बेसिक चीज़ों पर बात किया है, अगर उसे अक्षरतः पालन कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी में एक दिव्यता आ जाएगी। हमें एक बार पुनः विचार करना है अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर और बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के कि आखिर हम उन्हें बलिष्ठ और मजबूत कैसे बनाएं। ये सारे विचार मैं कहाँ से उद्धृत कर रहा हूँ, आने वाले समय में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष अगले पार्ट में मैं आपसे इस पर बात करूँगा। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।